प्यारे मुसलमानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के हालात आपके सामने हैं। हर शख्स ये कोशिश करता है कि मुझे सरबराह बना दिया जाए, मुझे चीफ बना दिया जाए, मुझे दूसरों के ऊपर हेड बना दिया जाए। जब तक मैं दस्तखत ना करूं तब तक कोई काम ना हो। जो काम भी किया जाए उसमें मुझसे मशवरा लिया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेडशिप यानी सरदारी का अंजाम क्या है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दौर मुबारक में हज़रत बिशर बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को हवाज़िन के सदक़ात की वसूली पर आमिल मुकर्रर किया गया, लेकिन वो नहीं गए, यानी सदक़ात को वसूल करने नहीं गए। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ हज़रत बिशर की मुलाकात होती है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पूछते हैं, जिसका मफ़हूम है कि क्या हमारी बात मानना आप पर लाज़िम नहीं है? इस पर हज़रत बिशर ये जवाब देते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का वो फरमान याद आ गया था, जिसका मफ़हूम है कि वो शख्स जिसे मुसलमानों के किसी भी अमर पर हाकिम यानी सरबराह बनाया जाएगा, तो क़यामत के दिन उस शख्स को जहन्नुम के पुल पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। अब अगर तो वो शख्स ठीक होगा, यानी उसने अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से पूरी की हो गई, तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? वो पुल टूट जाएगा। जब वो पुल टूटेगा तो वो शख्स जहन्नुम में गिरेगा, और इस तरह से गिरेगा कि 70 साल तक वो जहन्नुम में गिरता ही चला जाएगा, और जहन्नुम स्याह है। अब आप उस चीज़ का तसव्वुर करें कि किस तरह वो शख्स अंधेरे में 70 साल तक गिरता रहेगा। प्यारे मुसलमानों, गौर कीजिए, एक जगह पर मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं या लेटे हैं, इस जगह पर आप 6 से 8 घंटे भी गुजार नहीं सकते। अब आप रात को सोते हैं तो पता नहीं कितनी मर्तबा आप करवट लेते होंगे, क्योंकि एक जगह लेटे-लेटे थक जाते हैं। तो 70 साल तक गिरते रहना कितना मुश्किल है। और आजकल हमने इस चीज़ को आसान समझ लिया है कि ज़िम्मेदारी आसान है, सरबराही आसान है। हाँ भई, सबसे पहले हमारी तस्वीरें खींचेंगी, शील्ड्स हमें मिलेंगी, हमने एक इदारे को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन इसका हिसाब बहुत ही मुश्किल है। आज आपकी वजह से किसी का मुस्तकबिल ख़राब हो जाए, आज आपकी वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, आज आपकी वजह से किसी इंसान का कोई मामला ऐसा डिले हो जाए कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी अजीरन बन जाए, तो हम किस तरह से जवाब देंगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जब ये बात सुनी तो वो परेशान हो गए और वहाँ से चल दिए। फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें रास्ते में मिलते हैं, तो उन्होंने ये वाक़या उन्हें भी सुनाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जो सरबराह यानी हाकिम होगा, उसको क़यामत के दिन इस तरह लाया जाएगा कि उसके गले में तोक होगा। अब तोक क्या होता है? ये लोहे का एक मोटा कॉलर होता है। जब ये गले में डाल दिया जाता है तो ये बताया जाता है कि ना गर्दन सीधी हो सकती है, और कई कॉलर तो इस तरह के होते हैं कि जिन पे यहाँ पे एक्सटेंशंस लगी होती हैं। ना इंसान सही तरह से खा सकता है, ना वो अपनी गर्दन को आराम दे सकता है, और ना ही वो लेट सकता है। तो क़यामत के दिन की उस सख्ती में हम किस तरह से गुज़ारा करेंगे? खुदारा ये सरबराही का शौक छोड़ दें, और आपको जो भी काम दिया जाए उसी काम को अच्छे तरीके से अदा करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि आप सरबराह ना बनें, लेकिन उससे पहले उसकी ज़िम्मेदारियों को समझ लें, और ये सोच लीजिएगा कि कल हम जब किसी के बारे में जवाबदेह होंगे तो हम किस तरह उसको डिफ़ाइन करेंगे, किस तरह हम उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे जो हमसे कल माँगी जाएँगी। मेरे एक उस्ताद हैं, उन्होंने फरमाया था कि ये देख लीजिएगा कि ऐसा काम ज़िंदगी में ना कीजिएगा कि जिसकी वजह से आखिरत में आपको दूसरों का भी जवाब देना पड़े। प्यारे मुसलमानों, हमें इस चीज़ को सोचना होगा। कब सोचेंगे? ज़िंदगी तेज़ी से गुज़रती जा रही है। आज हम जहन्नुम की उस आग को भूल गए हैं। उस जहन्नुम को भूल गए हैं जिसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फ़रमाया है। हम कैसे भूल सकते हैं? हमारे मालिक व मौला जिन्होंने हमें पैदा फ़रमाया है, जिस चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं कि वो कितनी खौफ़नाक है, उसकी सज़ा कितनी शदीद है, हम उसे कैसे भूल सकते हैं? बस अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फ़रमा दें, और हमें ये तौफ़ीक दे दें कि हम बच जाएँ इन गुनाहों से, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है, ना जाने कब ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सब के हामी और नासिर हों। आमीन सुम्मा आमीन।